हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का इलेक्ट्रिकल नॉलेज में स्वागत है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम एसी सिंगल फेस मोटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। यानी कि जो हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारी सिंगल फेस मोटर होती है वो हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल फेस मोटर। यहाँ पे एक मोटर का डायग्राम दिया गया है। आपको ये बताना है कि यह कौन सी मोटर है। ये आपकी एक इसमें एक आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग है। जो एक इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। जो एक कैपेसिटर लगता है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगता है और ये हमारी मोटर है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। जो हमारी स्प्लिट फेज मोटर होती है वो भी हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा एक और मोटर का डायग्राम दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी मोटर है। इसमें एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग और दो कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसमें दो कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं। तो ये हमारी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेस मोटर क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप। यानी कि एसी सिंगल फेस मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ऐसी कौन सी एसी सिंगल फेस मोटर है जिसमें कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। वो है हमारी रिपल्सन मोटर। जो हमारी रिपल्सन मोटर होती है उसमें कम्यूटेटर का यूज़ किया जाता है। विच मेथड इज अडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेस मोटर इंडक्शन मोटर। जो हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्प्लिट फेज मेथड। यानी कि सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जो फेज होता है उसको स्प्लिट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। एक और डायग्राम दिया गया है। आपको ये बताना है ये कौन सी मोटर है। तो ये हो जाएगी हमारी, इसमें हमारी एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग और एक कैपेसिटर और कैपेसिटर के सीरीज में लगा हुआ है एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ये हो जाएगी हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यानी कि जो हमारी यूनिवर्सल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच गति नियंत्रण विधि में कैपेसिटर का क्या उद्देश्य होता है। यानी कि जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसके साथ में जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का क्या कार्य है। तो उसका कार्य है रिड्यूस द स्पार्क ऑन कॉन्टैक्ट्स। यानी कि डी ऑप्शन, जो स्पार्किंग को कम करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप। यानी कि जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है रिवाइंडिंग करने के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो उसमें किया जाता है पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेस मोटर हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। ऐसी कौन सी सिंगल फेस मोटर है जिसका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। वो होती है हमारी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेस मोटर। सिंगल फेस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वह कार्य है ताकि वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर सके, ऑप्शन बी, ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यानी कि जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है वो यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है किन में से यूज़ की जाती है। तो ये फूड मिक्सचर में यूज़ की जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच सिंगल फेस मोटर इज फिटेड विद बाउंड रोटर। यानी कि ऐसी कौन सी सिंगल फेस मोटर है जिसका रोटर बाउंड किया होता है।
वो होती है हमारी रिपल्सन मोटर। मैंने आपको बताया था रिपल्सन मोटर होती है, उसमें कम्यूटेटर का यूज़ किया जाता है, तो उसमें वाइंडिंग भी जरूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेस मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। यानी कि आपको ये बताना है कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में से किसका रेजिस्टेंस अधिक होता है और किसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन शेडेड पोल मोटर। यानी कि इसमें जो एक्स से दर्शाया गया है इस पार्ट का क्या नाम है। तो सॉरी, इसका नाम नहीं, इसका कार्य बताया गया है कि इसका क्या कार्य है। इसका कार्य है रोटर घुमाव शुरू करें, यानी कि ऑप्शन सी, इनिशिएट द रोटर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन शेडेड पोल मोटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये हमारा क्वेश्चन पीछे हो गया है, क्योंकि जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन था वो भी सेम ही था। तो ये हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।